हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार मेरे यूट्यूब चैनल एमएलएस के में आप सभी का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो कि मुंबई परेल में है, तो वहाँ पर अगर कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कैसे एनजीओ या ट्रस्ट से उनको मदद मिल सकता है, इसके बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। और एनजीओ और ट्रस्ट से मदद पाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं टाटा कैंसर हॉस्पिटल में आप ट्रस्ट एनजीओ से कैसे मदद पा सकते हैं। तो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जो कि मुंबई में है, तो वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले पेशेंट को तो वहाँ पर रजिस्टर करना होता है। तो अगर आप प्राइवेट रजिस्ट्रेशन का 2 बिल्डिंग है, तो एक प्राइवेट है एक जनरल है। अगर आप प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको कोई भी ट्रस्ट या एनजीओ से मदद नहीं मिल पाएगी, आपको अपने पैसे से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। और उसमें ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम रहता है। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में आपका 70% सीट जो होता है गरीब आदमी के लिए है, अर्थात सब कोई टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही खर्चीला होता है। तो अगर आप जाके जनरल काउंटर जो कि जनरल पेशेंट के काउंटर वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आपको ट्रस्ट एनजीओ से मदद मिल सकता है, जिसे गोल्डन जुबली बिल्डिंग भी बोला जाता है। तो उस बिल्डिंग में जाके आपको जनरल काउंटर पे सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में 6000 रुपीज़ लगते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको थोड़ी बहुत कम पैसा जमा करके भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप जनरल काउंटर में रजिस्ट्रेशन करें तभी आपको एनजीओ ट्रस्ट से मदद मिल सकती है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको डॉक्टर दिखाने का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो जिस भी आप डिपार्टमेंट पे या जिस भी कैंसर से आप कैंसर का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में जाके आप डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर से आप एक कॉस्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, मतलब आपका ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा। जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही खर्चीला होता है, तो आप एक कॉस्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। तो उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रस्ट या एनजीओ से मदद पाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको कॉस्ट सर्टिफिकेट लगेगा, फिर उसके बाद आपका पेशेंट का आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, फाइल पेज, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक फाइल दिया जाएगा, उसका पहला पेज है या जो भी है पेज उसका जो है जेरोक्स कॉपी आप ले लीजिएगा। फिर आपका आयुष्मान कार्ड हो गया, या आपके पास अगर दूसरा कोई कार्ड है जैसे बीपीएल कार्ड और कोई दूसरा जो जन आरोग्य कार्ड होता है वो सब भी अगर आपके पास है वो कार्ड, और आपको 2 कॉपीज फोटो लगेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रस्ट या एनजीओ के जो काउंटर है N3 वहाँ पर जमा करना होता है। उसके बाद जमा करने के बाद आपका ट्रीटमेंट तो चालू हो जाएगा, लेकिन जो है आपको पैसा जो है तुरंत नहीं मिलेंगे। आपको ट्रीटमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो अगर आप एलिजिबल होंगे, आपकी इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करना है, तो अगर आप एलिजिबल होंगे या आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक ही साथ आपको पैसा नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगा आपको पैसा अकाउंट में आते रहेंगे। तो मैक्सिमम आपका जो कभी कभी क्या होता है पूरा पैसा आ जाता है, लेकिन कभी कभी होता है जो आपका ट्रीटमेंट का पूरा पैसा नहीं मिलता है, 75% तक या 90% तक ही पैसा मिलता है। तो जो कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गरीबों के लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। वहाँ पर पेशेंट सब जितने भी गरीब पेशेंट हैं जाते हैं अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए। ये हॉस्पिटल गरीब कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सबसे अच्छा कैंसर हॉस्पिटल है इंडिया में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गरीब आदमी हो, जनरल काउंटर पे हो। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एक बहुत ही अच्छा कैंसर हॉस्पिटल, इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई हैं मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जो 70% सीट है वो गरीब आदमी के लिए है। तो कोई भी गरीब पेशेंट टाटा कैंसर हॉस्पिटल में जा सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो होपफुल मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।